हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह। अब आप बताइए मैंने सही कहा या गलत कहा? सच्चाई है, सच्चाई है। अब क्या ऐसा अमल करोगे? अमल करोगे क्या? ये बारात में अच्छा निकाह में कितने फर्ज हैं? फर्ज याद है? कितने वाजिब हैं? वाजिब याद है? कितनी सुन्नतें? किसी को पता नहीं। ये याद है कि साहब फला तारीख से डीजे बजना। कई कई महीने पहले से मेरी माँ और बेटी गानों पे रिहर्सल करती हैं। मुझे इस गाने पे नाचना है, मुझे इस पे नाचना है, और लौंडे आंखें सेंक रहे हैं। आंखें अड्डे बना दिए। तुम कह रहे हो लखनऊ का जीबी रोड बदनाम मत करो। शादियों के मौके पर अपने घर झांक के देखो। अल्लाह, जो शादी हालों का हाल हो रहा है, जी जी जी, देख बुराइयों की दावत मेरी कौम दे रही है। उसके बाद चीख कर कह रही इमाम साहब दुआ करो, पीर जी दुआ करो, आलिम साहब दुआ करो, शेख साहब दुआ करो, मुहद्दिस साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, हाफिज साहब दुआ करो। बड़ी तकलीफ में है, बड़ी परेशानी में है। अरे परेशानी का सबब कोई और नहीं है, तू है। अपनी परेशानी का सबब जिस दिन समझ लिया और अपने आप को पलट के शरीयत की तरफ ले आया, कसम खुदा की परेशानी का खात्मा हो जाएगा, पूरी दुनिया का ताजदार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशानी का सबब कोई और नहीं है, तू और मैं सब हैं। क्या कहने, सच्चाई है। बुराई हम कर रहे हैं, गुनाह हम कर रहे हैं। बताओ नमाज अजान होती है नहीं होती मस्जिद में? जी अरे शर्माओ मत, बोलो तो। जी, अजान होती है नहीं होती है? अजान के कलमे दोहराते हो? नहीं दोहराते हो? और आका फरमाते हैं कि जिसने अजान को सुना और अजान सुनने के वक्त में अगर बातों में मशगूल रहा, अपनी बात बंद ना की, अजान के कलमे ना दोहराए, तो उसको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। और जब कलमा ही नहीं नसीब होगा तो उसका ठिकाना कहाँ होगा? जन्नत मिलेगी, हैं? जहन्नम। और फिर अजान गौर से सुना करो, कलमे को दोहराया करो। आका जान रहमत ने फरमाया, अजान का कलमा सुनने के बाद अगर औरत एक कलमा दोहराए तो अल्लाह उसको एक कलमे की बरकत से 1 लाख नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत के लिए कितनी है? एक कलमे में 1 लाख नेकियां, और पूरी अजान में है 17 कलमे। गोया के एक टाइम की अजान सुनकर खामोशी से उसको दोहरा लिया जाए तो औरत को अल्लाह 17 लाख नेकियां अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले कितनी? आप कहोगे ये तो औरतों के लिए, हमें थोड़ी कुछ मिला, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये औरतों के लिए सवाब है, मर्दों के लिए कितना है? तो आका फरमाते हैं इसका दुगना। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका दुगना क्यों? इसलिए कि कुरान में है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। सुभान अल्लाह। माँ बाप की जायदाद में लड़के का, मर्द का डबल हिस्सा और लड़की का एक हिस्सा। जैसे दुनियावी विरासत में औरत का सिंगल, मर्द का डबल है, वैसे ही रब की बारगाह से मर्द का डबल है। औरत क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। औरत को 17 लाख, लेकिन मर्द को 34 लाख। एक अजान सुन पढ़ने में मोहसिन साहब अजान थे, लेकिन तुम खामोशी से सुनते चले जाओ। उसी अजान के तर्जुमा याद कर लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। आगे आता है, हैया
अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। आज मेरी कौम दुनिया के बाजारों में कामयाबी तलाश करती है, दुनिया के मकानों में कामयाबी ढूंढ रही है, बिजनेस में कामयाबी की तलाश में है, अल्लाह अकबर फैक्ट्रियों में कामयाबी की तलाश में है। बड़े बड़े ओहदों को लेने के बाद सोचता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए, लेकिन अजान कह रही है तेरी कामयाबी, तेरी फलाह व बैदू, तेरी कामरानी दुनिया की बिजनेस में नहीं, दुनिया के कारोबार में नहीं, दुनिया की तिजारत में नहीं, दुनिया के लैलो नहार में नहीं, दुनिया के जो है फूलों में नहीं है, दुनिया के कारोबार में तेरी कामयाबी नहीं। हैया अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ। कहा हैया अलस सलाह, खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी झुका, कुरान बोलेगा क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। बेशक वो मोमिन कामयाब हो गया कि जिसने खुदा की बारगाह में सर झुका के अपने रब को आंसू गिरा के राजी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज छोड़ के कामयाबी तलाश करोगे नहीं मिलेगी, नमाज से दूर रह के कामयाबी मांगोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी खुदा की बारगाह में है, कामरानी खुदा की बारगाह में है। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी माँ और बहनों, अगर चाहते हो तुम और सब मिलकर कि हमें कामयाबी मिले तो अपने रब के हुक्म को मानो, मुस्तफा की अदाओं पर अमल करो। कसम खुदा की हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, हमारी जिंदगी कामरान हो जाएगी। तो मेरे प्यारे, मैंने जो बात कही थी कि शादी के मौके पर ये तमाम तर बुराइयां जो आ चुकी हैं, इन बुराइयों का खात्मा कीजिए। इसलिए जो मैंने बड़ी कड़वी कड़वी बातें कह दी हैं, ऐसे जुमले बोल दिए, अगर इन जुमलों का असर अब भी तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया। इससे बड़े खतरनाक जुमले तो कह नहीं सकता जी, इससे खतरनाक जुमले तो मैं बोल ही नहीं सकता। अगर अब भी समझ में नहीं आएगा तो कैसे। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इन तमाम तर गलत रसूमात से अपने आप को बचाइए। ये दीन मुस्तफा है, ये दीन है दीन, और ये दीन किसी दुनियादार का नहीं, किसी पंडित का नहीं, ये दीन किसी गुरुद्वारे वाले का नहीं, ये दीन किसी चर्च के पोप का नहीं, ये दीन किसी मजूसी के गुरु घंटाल का नहीं, ये दीन खुदा का है, खुदा का दीन है। और ये दीन दुनिया से अफजलो आला, ये दीन वो है कि इस पर चलोगे तो कसम खुदा की खुदा मिल जाएगा। और जब खुदा मिल जाएगा तो कुरान बोलता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ए महबूब, आप कह दो कि ये बादशाहत अल्लाह की है, जिसे चाहे वो दे दे, जिससे चाहे वो ले ले, जिसको चाहे जलील फरमा दे, जिसको चाहे इज्जत दे। बियदिकल खैर, तमाम भलाइयां खुदा के दस्ते कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जमीनो जमा का मालिक खुदा, बरगो समर का मालिक खुदा, शजरो हजर का मालिक खुदा, खुशको तर का मालिक खुदा, इज्जत का मालिक खुदा, जमीन का मालिक खुदा, लालो गौहर का मालिक खुदा, सरमाए का मालिक खुदा, जिंदगी का मालिक खुदा, जन्नत का मालिक खुदा, इज्जत का मालिक खुदा, सरबत का मालिक खुदा, चाहो हजमत का मालिक खुदा। अब खुदा इन तमाम मनसबों को उसी को देगा जो खुदा को राजी करेगा, और खुदा राजी होंगे मुस्तफा की रज़ा से। वाह 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 वाह। खुदा राजी होंगे मुस्तफा की रजा से, और मुस्तफा राजी होंगे हसनैन की रजा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और हसनैन राजी जब होंगे जबकि नाना की शरीयत पर अमल करोगे, बेशक नाना के दीन को फॉलो करोगे, मुस्तफ़ा को राजी करके खुदा को राजी कर लो। और मुस्तफ़ा की रजा इसमें है कि सरकार से मोहब्बत, सरकार की मोहब्बत ये है कि मेरे नबी की सुन्नतों को फॉलो करो। आज सीना ठोक के कहता है मेरा मुसलमान कि मस्जिद के ऊपर अगर किसी ने निगाह उठाई तो हम अपने सर कटा देंगे, लेकिन उसी नौजवान को जो मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए तैयार है, अगर मस्जिद का इमाम कह दे कि नमाज पढ़
पकड़ लो तो सर कटाने के लिए तो तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। अरे जब तू सर नहीं झुका सकता मस्जिद में, तो क्या उम्मीद करें कि तू सर कटा भी सकता है? इसलिए कि खुदा के लिए सर वही कटा सकता है जिसके दिल में और जिसके सर में खुदा की बारगाह में झुकने के जज्बे होंगे। वो लोग अपने सरों को नहीं कटा सकते जो खुदा की बारगाह में सर नहीं झुका सकते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर चाहते हो कि मस्जिद को बचा के रखें तो पहले सर को झुकाना सीखो। खुदा की बारगाह में सर झुकाते रहोगे, मस्जिदों को कोई मिटा ना पाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक मस्जिद के लिए लड़े जाने, क्या कहने, मोहल्ले की मस्जिद वीरान पड़ी हुई, सच्चाई है। मोहल्ले की मस्जिद खाली पड़ी है, सीना ताने पड़ा के फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बे मस्जिद में जाने के लिए तुझे टाइम नहीं है, सर झुकाने के लिए तू तैयार नहीं है, तो तू गर्दन कटा लेगा। अरे गर्दन कटाने के लिए गर्दन कटाने वालों जैसे जज्बात होना चाहिए। जबान से कह लेने से गर्दनें नहीं कटती, जबान खामोश रहे, निगाहें और सर बता देते हैं कि हाँ ये किस शान का इंसान है। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अपने आप को बदलिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत पर अमल कीजिए, अपनी पहचान को बरकरार रखिए। अल्लाह अकबर। नबी की नात सुनते हो बड़ा मजा आता है, दिल झूमने लगता है, लेकिन कहीं कह दिया जाए कि नबी की सुन्नतों पर अमल करो तो आप घूम के खड़े हो जाते हो। नबी की सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म दिया जाए तो घूम के खड़े हो जाते हो। नबी की नात दिल से सुनते हो, झूमते हो, लेकिन अगर उसी नबी की मोहब्बत में कहा जाए नबी की सुन्नतों पर अमल करो तो यकीनन तुम घूम के खड़े हो जाते हो। ए मेरे प्यारे, अगर आखिरी बात कह रहा हूं और मेरी तकरीर खत्म। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अगर जमाने को दिखाना है, लोगों के सामने अपने आप को चमकाना है और अपनी पहलू, अपनी शान को लोगों के सामने जाहिर करना है और ये बताना है कि कौम मुस्लिम आज मुर्दार नहीं है, बल्कि आज भी कौम मुस्लिम वही जज्बात, वही इशारों वफा लिए हुए है जो कल मैदान बद्र, उहद और खंदक के अंदर, मैदान जंग जो है जंग खंदक और तबूक के अंदर, यरमुक और खैबर के अंदर और जाज़ाबिया और कादसिया के अंदर, मैदान मदाइन और कुस्तुंतनिया के अंदर जो मुसलमानों के जज्बात थे और कौम मुस्लिम की हैबत लोगों के दिलों पे तारी थी। खालिद बिन वलीद के नाम की हैबत ऐसी ईसाई दुनिया पर तारी थी कि खालिद बिन वलीद जिस लश्कर की सालारी करके जिस शहर की तरफ अगर रुख कर लिया करते और शहर के हम जो है मुहाफिज को पता चल जाता कि आने वाला लश्कर मुसलमानों का और इसकी क़यादत और इक़्तिदार जो संभाले हुए हैं, जो इसके सिपह सालारे आजम हैं, वो खालिद बिन वलीद है, तो बगैर लड़े अपनी तलवार खालिद बिन वलीद के कदमों में डाल कर कहता, ए खालिद मुझ में हिम्मत नहीं, मेरी फौज में इतनी ताकत नहीं, खालिद तुम्हारा मुकाबला कर सके। क्यों? खालिद का खौफ इतना लोगों के दिलों में था। क्या खालिद की अपनी जात का कोई ऐसा मामला था? नहीं नहीं, ये इश्क़े रसूलुल्लाह था, ये इश्क़े रसूलुल्लाह की शान थी, ये इश्क़े मुस्तफा का वो हथियार हजरत खालिद बिन वलीद के पास था कि जिसकी बुनियाद पर बड़े बड़े सूरमाओं ने खालिद बिन वलीद के तलवों के सामने अपने तख्त और ताज को रख के हजरत खालिद बिन वलीद की गुलामी इख्तियार की। अल्लाह अकबर। आज भी अगर खालिद बिन वलीद ना सही लेकिन खालिद बिन वलीद के गुलाम बन जाए तो कसम खुदा की इनके तख्त और ताज ना सही लेकिन इनकी कुर्सियां जरूर झुका दोगे। लेकिन पहले अपने आप को झुकाओ, नेताओं के सामने नहीं, जिम्मेदार के सामने नहीं, अपने रब के सामने झुकाओ, रब के सामने झुकाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन अपने आप को अपने रब के सामने झुका दिया, कसम खुदा की उस दिन हालात बदल जाएंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
मगर कुरान न बदला जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। न बदलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में अगर अपनी जिंदगी की तारीख लिखना चाहते हो, अपने आप को तारीख के सुनहरे औराक में दर्ज कराना चाहते हो, तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, आला हज़रत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस महफिल का और इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद और एक पैगाम लेकर के जाइए कि आप मुसलमान हो, मुसलमान बन जाओ। गुलाम रसूल का दावा है तो गुलाम रसूल बन जाओ, सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से, अपने किरदार से, अपने चेहरे मोहरे से आप मुसलमान बन जाओ। आप दाढ़ी मुड़ा करके सोचते हो बड़े खूबसूरत लगते हो, नहीं, बल्कि इससे बुरा चेहरा कोई होता ही नहीं कि जिस चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती। अगर मेरे प्यारे दाढ़ी से अगर बदसूरती आती तो मेरे आका की दाढ़ी ना होती, मेरे आका की दाढ़ी ना होती। आका के चेहरे पर दाढ़ी का होना ये बात जाहिर करता है कि खूबसूरत दाढ़ी वाला होता है बेदाढ़ी वाला। वाह 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 वाह। बेदाढ़ी वाला खूबसूरत नहीं होता। हमने देखा है, सफर करते हैं तो देखते हैं कि लोग दाढ़ी बगैर दाढ़ी वाले लाखों घूमते रहे, कोई पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है नजरें उठा के। और दाढ़ी वाला अगर पहुंच जाए तो आवाम है, पुलिस महकमा भी देख ताड़ने लगता है। ये हैबत है दाढ़ी की, बेशक ये खौफ है दाढ़ी का। अरे दाढ़ी का इतना खौफ है तो जिस दिन जिसकी दाढ़ी हमने सजाई है उस दाढ़ी वाली की अकीदत में मुकम्मल उतर गए, वाह वाह, तो उस दिन खौफ का क्या आलम होगा। इसलिए मेरे प्यारे अपने आप को समझिए, जिन चीजों में हमारी कामयाबी है उनको हमने तर्क कर दिया है, अगर हम आज उनको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह कामयाब हैं। और जो दाढ़ी मुड़ाते पिटते भी खूब हैं, और दाढ़ी वाले भी अल्लाह ताला इज्जत चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। हर सलमानी पीट लेता है दाढ़ी मुड़ने के बाद में, पीटता नहीं पीटता है। दाढ़ी मुड़ने के बाद में वो लोशन लगाता नहीं लगाता हाथ पे, चटाचट मारता, खूब खबर लेता। ले सुन्नत मुड़ाने की सजा दुनिया से मिल रही है, सलमानी ने पीटना शुरू कर दिया। अबे जब यहीं पिट गया तो कब्र में बच जाएगा पिटने से। ये बताया जा रहा है जब दाढ़ी मुड़ने की सजा यहाँ पर थप्पड़ है तो कब्र में कौन सी सजा होगी, आखिरत में कौन सी सजा होगी। इसलिए बचिए, समझिए और सुन्नत रसूल पर अमल कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अभी ये किस्से लतीफ ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाप था, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह कभी और मौके पर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।